जी, श्वासोच्छ्वास की साधना करने से भी कार्यकरण को समझने में सहायता मिलती है। श्वासों की साधना करने से आपको चैतन्य का आभास होता है। जब आप श्वासों की साधना करते रहोगे तो आपकी श्वासों की गति धीरे-धीरे कम होगी। जब धीरे-धीरे गति कम होगी तो मन को जो शक्ति मिलती है वो श्वासों से मिलती है। तो मन को शक्ति कम मिलने लगेगी, तो आपके विचार कम हो जाएँगे, भाव आपके कम हो जाएँगे और जैसे-जैसे भाव और विचार कम होंगे तो मन शून्य होगा, तब चेतना का विकास होगा और जैसे-जैसे चेतना का विकास होगा, तो आप में प्रभु की शक्ति आएगी। जब श्वास पूर्ण रूप से शून्य हो जाते हैं, ऐसी अवस्था आती है। जब आप काफ़ी वक़्त तक साधना में रहोगे, आपके पास ऐसी अवस्था आ जाएगी और तब आपके हृदय की गति भी 50 से भी कम हो जाएगी। तब उस अवस्था में आपको ये पूर्ण आभास होगा कि आपकी चेतना एक महाचेतना से मिल गई है। आप चेतना के साथ हो, एक शून्य मात्र चेतना के साथ हो। जब आपकी वो चेतना की अवस्था महाचेतना में मिलेगी, तब आपको ऐसा आभास होगा कि चारों तरफ वो महाचेतना ही है, प्रभु ही है। तब उसमें आपका अहम जो है वो शून्य हो जाएगा। जो कहा जाता है ना हू एम आई आपका शून्य हो जाएगा उस अवस्था में और यही मोक्ष की अवस्था है। जब आप चैतन्य में होंगे तो आपको आई पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाएगा कि मैं चैतन्य हूँ और इसके ऊपर की जो अवस्था है उसमें आई पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा। वही मोक्ष की अवस्था, मतलब आप प्रभु के साथ एक हो गए। ये सब जी। श्वासों से ही होता है। जितनी भी शिव जी भगवान ने 112 विधियां बताई हैं, वो पूर्ण रूप से श्वासों पर ही आधारित है। जैसे आप श्वास लेते हो और उसके बाद श्वास छोड़ते हो। श्वास छोड़ने में थोड़ा-सा समय रहता है जब श्वास रहती ही नहीं है। उस समय चैतन्य की शक्ति आपके भीतर आती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जितना इसको गहराई में जाओगे, स्वयं ही आपको धीरे-धीरे आभास होने लगेगा।